बेचारा मजदूर मजदूरी कर रहा है, नाव चलाता है, लेकिन भगवान स्वयं चल के आए कि नहीं आए? आए स्वयं चल के। और सुनो किसको छोड़ के आए हैं इसके पास? ब्रह्म धाम छोड़ के आए, शिव धाम छोड़ के आए, हरि धाम छोड़ के आए। बोलो आए भगवान के नहीं? हरि धाम छोड़ा, शिव धाम छोड़ा, ब्रह्म धाम छोड़ा, अयोध्या धाम छोड़ा। बोलो छोड़ा अयोध्या धाम की नहीं? दशरथ को छोड़ा, कौशल्या को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, स्वयं सरजू को छोड़ दिया। बोलो सरजू तट छोटा कि नहीं छूटा है? ये सब छोड़ा, लेकिन प्यारे केवट की तलाश की। किसकी तलाश की? केवट की तलाश की। सबको छोड़ दिया लेकिन तलाश केवट की। आपका वो तो यात्रा का क्रम था, इसलिए उसमें पहुंच गए। तलाश क्या? यात्रा का क्रम था, जा रहे थे वन, उसी बीच में गंगा जी मिल गई, वही वो रहता था, इसमें तलाशने की क्या बात? देखो एक बात बताएं, तलाशा है भगवान ने केवट को, वो मिला कहां है? उसको तो तलाश रहे हैं, वो मिला नहीं है, उसको तलाश रहे हैं। प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जिनके पद पंकज ते, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। इसका मतलब है कि मिट्टी के पहाड़ पे भगवान चढ़ गए, उसको देख रहे, भैया तू है कहां, आजा मेरे पास। तो ये तलाशना हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? तलाशना ही तो बोलते हैं। खोज रहे हैं कि तू आजा, कहां है, मैं तेरी तलाश कर रहा हूं, तू दिखाई नहीं दे रहा। जब व्यक्ति दिखाई नहीं देता है तब व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ के देखता है। जल्दी बोलो, जब दिखाई नहीं देता है कोई व्यक्ति तो कहां चढ़ता है? वो ऊंचाई पर चढ़ता है, उसको देखता है। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ गए भगवान और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम मत चढ़ो मेरे साथ, तुम तो जहां सीता जी हैं वहीं रहो, तुम्हें मेरे साथ मिट्टी के पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं चढ़ के देखूंगा वो है कहां। नहीं तो नियम ये होता है कि हमारे साथ में सेवक रहते हैं, अगर हमें किसी की तलाश करवानी होगी तो हम यही तो कहेंगे, जाओ जरा देखो कहां है, उसको खोजो, खोज के लाओ। और हम सेवकों से कहें तुम यहीं रहो, हम तलाश रहे हैं, जरा देख रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा न बह गई? क्यों भाई, ये उल्टी गंगा बह गई है ना। अब कल्पना करो आप, भगवान लक्ष्मण से नहीं कह रहे हैं, भगवान कहते मैं तलाशूंगा। क्यों? इसलिए कि भक्त भगवान को तलाश रहा है, लेकिन भगवान भक्त को तलाश रहा है। यही पारस्परिकता है भक्त और भगवान के बीच में, भगवान के मध्य में, भक्त और भगवान के मध्य में। अगर भक्त भगवान की तलाश में है, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, बोलो भगवान की तलाश करते हो कि नहीं करते हो? यज्ञ में आए हो, क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। सत्संग में क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। मेरे पास क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। स्वामी जी भगवान को बता दो कहाँ है। यज्ञ से कहते हो यज्ञ भगवान, भगवान से मिला दो कहाँ है। सत्संग में कहते हो कोई शब्द, कोई मार्ग ऐसा मिल जाए जिस मार्ग पर चलकर हम भगवान तक पहुंच जाएं। यही आशा अपेक्षा है कि सत्संग के माध्यम से कोई ऐसा मार्ग मिल जाए। बोलो मार्ग मिल जाए, इसी की तलाश में हो कि भगवान प्राप्त हो जाए। सीधी सी बात यह है कि भक्त भगवान की तलाश कर रहा है, लेकिन भगवान भी भक्त की तलाश कर रहा है। भगवान यही तो खोज रहा है कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। वो लोग खोज रहा है कि नहीं भक्त को। एक बात आपको बताएं, ये अपने को भक्त ही मानता है,
ये मजदूर करने वाला जो केवट है, मजदूर करने वाला केवट, मजदूरी करने वाला केवट, मजदूर जिसको बोलते हैं, ये मजदूर केवट अपने को भक्त मानता है। जैसे श्रृंगवेरपुर का एक राजा है गोहराज, निषाद कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गोहराज। तो गोहराज अपने को राजा मानता है। वो क्या मानता है कि मैं राजा हूं। वो है ही राजा, वो वैसे मानता क्या है, वो तो राजा है ही। लेकिन प्यारे ये श्रृंगवेरपुर में ही रहता है, लेकिन अपने को मानता क्या है, भक्त। मजदूरी करता है, यही प्रतिपालों सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। यही प्रतिपालों सब परिवार, परिवार प्रतिपाल के लिए मैं नाव चलाता हूं। ये हमारा विरासतन धंधा है। बोलो, नाव चलाने वालों का विरासतन धंधा यही होता है कि नहीं होता है, कि परंपरागत उन्हें नाव चलाने को ही मिलता है। इसी से मैं परिवार का प्रतिपाल करता हूं और मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है। लेकिन अपने को भगवान का भक्त मानता है, और भगवान का भक्त मानता है ईमानदारी से बताओ, तभी तो वो कहता है कि प्रभु मुझे चरण रज चाहिए। क्या चाहिए, चरण रज। सही बात बतावें, आजकल के भक्त भगवान की तलाश करते हैं, और भगवान कहीं मिल जाए और पूछे क्या चाहिए, सबसे पहले तो सुन लो कान खोल के, 4 बेटे हैं, चारों की नौकरी लग जाए, हम 4 साल से परेशान हैं, 4 साल बाद अभी मिल रहे हो, बड़ी परेशानी हुई, खोजते खोजते ना जाने मड़मड़ा के यज्ञ में कितने साल गए कथा सुनने के लिए, लेकिन अब 4 साल में मिले हो, तो सीधी सी बात यह है कि 4 लड़के हैं, चारों की नौकरी लग जाए। अरे राम राम, भगवान मिले तो बच्चों की चिंता तुम्हें सता रही है कि बच्चों की नौकरी लग जाए। अच्छा, भगवान ने कहा चलो ये भी हो जाए, बिक रही है उसकी रजिस्ट्री के लिए पैसा मिल जाए। बोलो भाई, तुमने मांगा है तो केवल जमीन जायदाद खरीदने के लिए धन मांगा, बेटे के लिए नौकरी मांगी, बोलो मांगी कि नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है भगवान जब मिल जाए तो एक ही बात कहो, हे प्रभु और कुछ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो, यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे रास्ते पर चलें, सब आपको मेरे जैसे, जैसे आप मुझे मिल गए ऐसे ही आप सबको मिल जाएं, सब आपके पास पहुंच जाएं, सब आपका दर्शन कर लें, सब आपके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें। बोलो, यही मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए भगवान से, कि जमीन जायदाद, नौकरी, रोजगार, व्यवहार, व्यापार। अरे छोड़ो, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही। कवि क्या थे, वो महात्मा थे, वो संत कह रहे थे कि हमने पूरी दुनिया का नजारा देखा, पूरी दुनिया का मैंने नजारा देखा, लेकिन क्या देखा, उसमें पाया क्या। कहा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल रहा था तो आपस में चर्चा कर रहा था। बोले वो व्यक्ति अगले व्यक्ति से क्या कह रहा था, कहे वो दोनों जब मिले तो मिलेंगे लोग पूछेंगे। क्या पूछते हैं संसार वाले लोग आपस में, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, कितने बच्चे हैं, परिवार कितना है, बोलो। अच्छा, वो संत ने कहा फिर इतना पूछने के बाद भी चैन नहीं मिला, फिर पूछा। क्या पूछा, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, व्यवहार के बारे में पूछा। फिर मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। फिर तीसरी बात ये पूछी कि व्यापार कैसा चल रहा है, व्यापार कितना बढ़ा लिया तुमने, कितना बढ़ गया व्यापार। लेकिन संत बोले तकलीफ इस बात की है मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। ये दुनिया में कोई नहीं पूछता कि भगवान से तुम्हारा कितना प्यार हो गया, भगवान से तुमने कितनी प्रीति लगा ली है, कितना तुम्हारा प्रेम भगवान से। ये पूछने वाला संसार में हमें तो कोई नजर नहीं आया। वो महात्मा बोले पूरी दुनिया में मैं
खोजता रहा और देखता रहा। इसलिए मैं कहता हूं भैया, भगवान की तलाश करो, भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया, मांगने की आवश्यकता नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या जरूरत है, भगवान मिल जाए तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। बोलो संभाल लेंगे कि नहीं? जो भी तुम्हारा है उसको सुरक्षित कर देंगे, और जो भी तुम चाह रहे हो उसको सब कुछ तुम्हारी चाह पर भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात आपको बता दें, अयोध्या छोड़ दी, किसके पीछे छोड़ी अयोध्या? सोने का भवन रहने के लिए मिला था। जानते हो किसने दिया था? जब भगवान जनकपुर से लौटे श्री जानकी जी को लेके, और जानकी जी अपने साथ में अपनी बहनों को लेके, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, इन सभी बहनों को लेकर के जब अयोध्या में पधारी, आहा, तो याद रखना कनक भवन जानकी जी को रहने के लिए दिया गया। कनक भवन जनकपुर में रहती थी तो सुंदर सदन में रहती थी। सुंदर सदन भी मणियों से जड़ित था, सोने की दीवार बनी हुई थी, उसमें मणियां जड़ी हुई थी। जनकपुर में जो सुंदर सदन में श्री जानकी जी, जनक जी ने भी ऐसा सुंदर निवास बनाया था अपनी प्रिय बेटी जानकी के लिए, क्योंकि प्राणों से ज्यादा प्यारी थी महाराज श्री जनक को। श्री जानकी जी प्राणों से ज्यादा प्यारी थी। मैं एक बात कहता हूं, जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी ने इतनी प्रीति की, इतनी प्रीति की, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो होता है ना, वो ब्रह्म से ही आकर्षित होता है। आपका वो तो बेटी से आकर्षित हो गया, ब्रह्म से कहां आकर्षित हुआ? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, राम जी ब्रह्म है कि नहीं? तो सीता जी क्या है? कहा भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति हैं, और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते, सीता शांति हैं। लेकिन सत्य कहता हूं, ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में राम और सीता दोनों ब्रह्म ही हैं प्यारे। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न बन्न हो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो राम ब्रह्म है वही सीता ब्रह्म है। राम सीता में कोई अंतर नहीं है, बस रूप अलग अलग हैं। ब्रह्म जो है मिथिला में बेटी बन गया, और वही ब्रह्म जो है अयोध्या में बेटा बन गया, लेकिन वस्तुतः ब्रह्म एक ही नहीं। लेकिन प्यारे जनक जी महाराज ने जिस समय भगवती श्री जानकी को प्राप्त किया तो एक सुंदर सदन बनाया, और सुंदर सदन में मणियां जड़वा दी। स्वर्ण जटित मणि जटित वो सुंदर सदन है, जिसमें सीए निवास सुंदर सदन। गोस्वामी जी कहते हैं ये सीए निवास का नाम क्या है? बोले सुंदर सदन। तो राम जी के निवास का क्या नाम है? बोले कनक भवन। राम जी के निवास का पता क्या है? बोले नाम है कनक भवन। और सीता जी जनकपुर में हैं, उनके निवास का नाम क्या है? सुंदर सदन। लेकिन दोनों सोने के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सुंदर सदन जनकपुर से छोड़ के आई, अयोध्या में कनक भवन मिल गया। बोलो मिल गया सीता जी को कि नहीं? राम जी को भी कनक भवन मिला। बोलो कनक भवन छोड़ करके राम सीता दोनों चल दिए कि नहीं? खजाना, बोले खजाना इतना बड़ा है कि अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। ऐसा खजाना देवराज इंद्र कुबेर लज्जित होते हैं, ऐसा खजाना। लेकिन वो खजाना छोड़ करके चल दिए, सरजू जी का तट छोड़ के चल दिए। लेकिन ईमानदारी से बताओ किसकी तलाश में? भक्तों की तलाश में। और असली भक्त उनको जानते हो? केवट मिला, गीधराज मिले, सबरी जी मिली। बोलो ईमानदारी से असली भक्त मिले कि नहीं मिले? जल्दी बोलो। और भगवान ने सबसे ज्यादा प्रेम किया इन भक्तों से कि नहीं? केवट, गीध और सबरी। सबरी गीध अजामिल तारे,
सबरी के यहाँ इतनी भूख लगी कि मांग रहे हैं कि मुझे भोजन कराओ, जल्दी मुझे भूख लगी है। सबरी बोली हमारे पास तो कंदमूल फल हैं, अगर खाना हो तो खाओ। अरे कहे जो हो तो दो, भूखे हैं, अयोध्या से चले हैं, भूखे हैं, जल्दी खिलाओ। अब भूखे थे, बोलो संसार वालों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, भूखों की भूख बुझाते हैं, प्यासों की प्यास मिटाते हैं। बोलो ईमानदारी से वो कौन? परमात्मा ही तो है। कौन है? परमात्मा। लेकिन आज कौशल्या जी के हाथ के व्यंजन अच्छे नहीं लगे, छोड़ के चल दिए, सबरी के यहाँ कंदमूल फल खाए। सीधी सी बात है कि हर पिता चाहता है कि मरने के बाद पुत्र के हाथ से मेरी अंत्येष्टि हुई, लेकिन महाराज दशरथ की अंत्येष्टि छोड़ करके गीधराज जी की अंत्येष्टि करने के लिए पहुंच गए। बोलो भाई, कहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही, राम भगवान ने अपने हाथ से गीधराज की अंतिम क्रिया की है। और केवट सारी दुनिया को पार करने वाला है वो परमात्मा। कितनी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी नाव है उस परमात्मा की कि पूरी दुनिया उसमें बैठ के तरती है। बोलो पार होती है, पूरी दुनिया पार होती है कि नहीं होती है? परमात्मा की नाव इतनी बड़ी है, बोलो। लेकिन वह परमात्मा पार होने के लिए एक भक्त की नाव तलाश रहा है। बोलो तलाश रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि भक्तों को भगवान पार करते हैं और भगवान को भक्त पार करते हैं। बोलो ये परस्पर प्रीति है कि नहीं? ये परस्पर संबंध है कि नहीं? और सुनिए बड़ी बढ़िया बात, भगवान ने एक बात जरूर कही। क्या? कि भक्त तुम्हारी नाव में बैठेंगे हम। नाव लाओ नाव। भक्त केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये मेरी ही नाव, इसी में आप बैठना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। भगवान बोले ऐसा है, तुम्हें चरण धोना है, तुम्हारी श्रद्धा की बात है, ये चरण धो लो, लेकिन सही बात तो यह है कि हमें पार तुम्हारी नाव में बैठ के ही जाना है, गंगा पार करना है। पहली बात तो ये कि गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, तो गंगा रास्ता दे देती, बिना नाव के भगवान पार हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं? रास्ता कौन दे देती? गंगा जी, आराम से पार जाओ। लेकिन भगवान गंगा से रास्ता नहीं मांग रहे हैं, भगवान तो केवट की नाव के माध्यम से पार जाना चाहते हैं, गंगा से रास्ता नहीं मांग रहे। केवट ने कहा कि अगर आप नाव आओ के चक्कर को छोड़ दें तो हम आपको एक बढ़िया उपाय बता दें। क्या उपाय? यही घाट ते थोर के दूर यहे, आगे घाट है, कटिलों जल था है दिखाइयो जू, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, आराम से पार हो जाना, नाव की आवश्यकता ही नहीं है, नाव का चक्कर छोड़ो, नाव का चक्कर छोड़ो। लेकिन एक बात बतावें आपको, भगवान एक ऐसा है कि भगवान के पास जो जाता है उसको 84 लाख योनियों का चक्कर वो कटवाता है। क्यों कटवाता कि नहीं? आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। बोलो 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है कि नहीं? अच्छा बोलो आज भगवान को भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भक्त चाहता है कि आप मुझे पार कर दो, लेकिन भगवान चाह रहा है, भक्त से कह रहा मुझे पार कर दो, मुझे पार करो। भक्त ने कहा कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं, अपने आप पार हो जाना। भगवान कहता है नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी नाव में बैठ करके ही जाएंगे, तुम ही मुझे पार करोगे। कहा तो एक काम करो, अगर पार जाना ही चाहते हो तो पहले चरण धुलवाओ। भगवान ने कहा कि अगर चरण ही धोना है तो बेग आन जल पाए पखारू। जल मानी होता है गंगा जल, जल मानी होता है नर्मदा जल, जल मानी होता है सरजू जल, जल मानी होता है यमुना जल, जल मानी होता है मंदाकिनी जल। बोलो ये पुनीत नदियों का पानी नहीं है, इनमें क्या है? जल। तो बेग आन जल, तुम जल ले आओ, गंगा जल बिल्कुल पास में है, चरण धो लो। केवट ने कहा ये भी कोई बात नहीं है, हमें आप बाध्य मत करो कि गंगा जल ले आओ चरण धो।
तो भगवान बोले फिर? केवट बोला हम जल से थोड़ी धोएंगे, हम तो पानी से धोएंगे, पानी से। पानी से? अरे जल पास में है, पानी यहां कहां है? सही बात तो ये कि गंगा के किनारे जल होता है, पानी नहीं होता है। पानी मानी है कुआं खोदिए आप, उसमें निकलता क्या है? पानी निकलता है। कुएं में क्या निकलता है? पानी। लेकिन सही बात बताएं, गंगा जी को खोदा जाता है क्या? बोलो। यमुना जी को खोदा जाता है? ये तो निकली हैं प्यारे। बोलो खोदा किसी ने नहीं है, अपने आप ये प्रकट हुई हैं, निकली हैं, प्रकट हुई हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी ये प्रकट होती हैं। बोलो होती हैं प्रकट कि नहीं? और कुआं प्रकट नहीं हुआ होता है, कुएं को खोदा जाता है। तो जो स्वयं प्रकट हो जाए, याद रखना, नदी के रूप में वो जल होता है, और जिसको प्रयास करके निकाला जाए वो पानी होता है। जिसमें प्रयास शब्द जुड़ा है वो पानी है, और जो स्वयं प्रकट हो जाए वो जल है प्यारे। इसलिए गंगा क्या है? बोले गंगा में जल है। यमुना में क्या है? बोले जल है। सरजू में क्या है? कहे जल है। इनमें सब में जल है। अगर आप गंगा के जल को पानी कह दोगे तो पाप लग जाएगा, अपराध बन जाएगा। शास्त्र कहता है कि पाप लगेगा। तुम गंगा जी के जल को पानी कह रहे हो। जैसे तुलसी को हरी घास कह दो, तुलसी को कोई कहे ये तो हरी हरी पत्ती, घास की पत्ती है, बोलो पाप लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? भगवान शालिग्राम को पत्थर कह दो, अरे ये तो नदी का पत्थर निकला हुआ है, बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। वो साक्षात भगवान है, और भगवानों की तो प्रतिष्ठा की जाती है। शालिग्राम जी तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं प्यारे, इनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं प्रतिष्ठित हैं। तो शालिग्राम को कोई पत्थर कहेगा तो पाप लगेगा, गंगा के जल को कोई पानी कहेगा तो पाप लगेगा, तुलसी को हरी घास कहेगा तो पाप लगेगा, अपने गुरुदेव भगवान को कोई हाड़ मांस का पुतला समझेगा तो पाप लग जाएगा। गुरुदेव हाड़ मांस के पुतले केवल दिखाई देते हैं, लेकिन वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको ये मत कहना कि ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, चलते फिरते घूमते रहते हैं। नहीं नहीं, वो साक्षात भगवान हैं। इतने प्रकार के पापों से बचना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो केवट ने कहा कि हम जल से नहीं धोएंगे, गंगा जल से, फिर हम तो पानी से धोएंगे। तो पानी यहाँ है कहाँ? बोले गांव में तो है, गांव से लाएंगे। गांव से लाओगे? हाँ। गोस्वामी जी कहते केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता, कठौते में पानी भर के लाया, भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा इसमें क्या है? कहे पानी। पानी है, क्या करोगे? बोले इसी से चरण धोएंगे। तो पानी से चरण क्यों धो रहे? गंगा जल से क्यों नहीं धो रहे हो? लक्ष्मण जी बोले ऐसा है प्रभु, आपने जब इतना पावर दे दिया है इस व्यक्ति को, ये पाठशाला का कभी मुंह नहीं देखा, निरक्षर भट्टाचार्य है, और आपने इतने पावर उसको दे दिए हैं, पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा ये तो क्या करेगा? आप ही ने तो कह दिया कि हम इसके बंधन में बंध गए हैं, ये जो कहेगा सो करेंगे, सब कुछ कह दिया आपने। अब इसकी मर्जी है चाहे कुछ करे। गंगा की महिमा नहीं समझ रहा है, पानी की महिमा समझ रहा है। हम सब गंगा के दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गंगा की महिमा इतनी अनंत महिमाएं हैं कि दर्शन मात्र हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन गंगा जी के जल को यह महत्व नहीं दे रहा है। ये पानी पता नहीं कहां से भर के लाया है, और कठौते में वो कहता है कि ये पानी है, इसमें पानी है। पानी से क्यों चरण धो रहे हो? केवट बोला इसलिए छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार जी नाराज मत हो, आप छोटे ठाकुर हो, आप थोड़ा नाराज ज्यादा होते हो, लेकिन हमारी बात सुनिए, ज्यादा नाराज मत होइए। ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बोलती बंद कर देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से जाके पूछो, फालतू की बात करते हो। परशुराम जी से जाके पूछो, जब हम बोलते हैं तो परशुराम जी चुप हो जाते हैं। जानते हो कितने बलवान हैं परशुराम जी, कितने विद्वान हैं, साक्षात भगवान हैं।
केवट बोला याद रखना ये तुम्हारी महिमा नहीं है लक्ष्मण, ये ससुराल की महिमा है, क्योंकि ससुराल में दामाद के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती। अच्छा बोलो भैया, ससुराल में दामाद के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है कि नहीं? बड़े बड़े लोग कहते भैया दामाद है, सुनो इसकी दो बातें सुनने की जरूरत है। बोलो दामाद की दो चार बातें सुन लेते हो कि नहीं सुन लेते हो? ये जरूरत है, इसलिए सुनो सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण। हाँ, राम जी ने कहा समझ में बात आ गई, ससुराल में खूब खुल के बोलो, घर में आके भी बोलो, लेकिन किसी के घाट पे बोलो तो कम बोलो। क्यों भाई? घाट पे आके बोलो तो कम बोलो, क्योंकि घाट पे सबसे बड़ी महिमा केवट की होती है। और लक्ष्मण, अगर तुम घाट पर ज्यादा बोले तो अभी घर से चले गए, अब घाटों से चले जाएंगे ना, घर के रहेंगे ना, घाट के रहेंगे। इसलिए चुपचाप रहो, ये क्या कह रहा है इसकी बात सुनो। क्या बात है साहब? भक्त और भगवान के बीच में संवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। इस संवाद को सुनिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। कितना महत्वपूर्ण ये संवाद है। इसलिए कहता हूं कि भक्त और भगवान के बीच में संवाद हुआ है। भगवान को जो भी प्राणी पाना चाहता है वो दुनिया के विवाद को छोड़े और विवाद को संवाद में बदल दे, तो भगवान आज भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, आज भी तुम्हारे सामने आने को तैयार हो जाएगा। लेकिन विवाद खत्म करके संवाद करने की